हम सुनते हैं कि ये बार तो पैसे गिराने पड़ते हैं। पता नहीं, आप बताओ कि सही बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम है। पैसे देने पड़ते हैं क्या? मुख्यमंत्री का यह बयान सुनकर तो लगता है कि कांग्रेस वाकई कमाल की पार्टी है। राजस्थान कांग्रेस के तो किस्से ही अलग हैं। उसके नेता मेहनत से जो जमीन बनाते चलते हैं, उसके जादूगर उसी में खड्डा खोदते चलते हैं, उसमें कांटे बोते चलते हैं, लीपते पोतते चलते हैं। संगठन एक साथ नहीं रहे, सिर्फ उन्हीं का गुणगान करें वरना उनका पत्ता काटा जाए, ऐसी सोच लेकर बैठे हैं और समझते हैं कि इसी को राजनीति कहते हैं। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा। बार बार कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की नैया डुबाने का प्रयास करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम रोल रखने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को किसी विपक्षी दल के नेता ने निकम्मा नहीं कहा था, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही निकम्मा बताया था। यानी अपने हाथों अपनी ही पार्टी का सत्यानाश। ठीक वैसा ही अब दोबारा दोहराया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद इस देश में सबसे बड़े चुनाव यूपी विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले उनके नेताओं में होड़ लग गई है कि कौन कांग्रेस पार्टी को कितना कमजोर कर सकता है, कौन कांग्रेस पार्टी की पोल खोल सकता है, उसे कमजोर कर सकता है। लेकिन पार्टी को चलाने वालों की मुश्किल भी यह है कि उन्हें भरोसा भी सबसे ज़्यादा अपने उन्हीं नेताओं पर है। मसलन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद, जो जिंदगी में जनता के बीच कभी नहीं गए, कभी पसीना नहीं बहाया, किसी धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, बेरोजगारी से नौजवानों की हालत खराब है, लेकिन मजाल है कि वो लोगों के बीच चले जाएं और बयान ऐसे देते हैं कि पार्टी के लिए ही मुश्किल खड़ी हो जाती है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत ने भी अपने ही शिक्षा मंत्री को लेकर ऐसा बोला कि नया विवाद शुरू हो गया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ कर प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत की खुशी में इतने मदहोश हो गए कि एक प्रोग्राम में अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। अपने ही मंत्री के विभाग के खिलाफ लोगों से हाँ में हाँ मिलवाकर उनकी कमियां बताने लग गए। पूरी घटना आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इसका असर कांग्रेस पार्टी के लिए कितना घातक हो सकता है। इन सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की भरमार है। आप चाहे कपिल सिब्बल को ले लीजिए, गुलाब नबी आज़ाद को ले लीजिए, चाहे आनंद शर्मा को ले लीजिए, मलिन देवड़ा को ले लीजिए और चाहे तो अब आप गहलोत को भी ले लीजिए। बहुत सारे हैं, पूरी लंबी लिस्ट है। लेकिन लिख कर ले लीजिए कि जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री या मंत्री बनाना होता है तो इन सभी नेताओं को कांग्रेस खोज कर निकाल लाएगी। जमीन पर लड़ने भिड़ने वाले, संघर्ष करने वाले, पोस्टर चिपकाने वाले, पुलिस के डंडे खाने वाले, झंडे उठाने वाले तो एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी तरस जाते हैं। कई बार तो इनके बयान सुनकर लगता है कि ये नाम से तो कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन काम बीजेपी का करते हैं। अशोक गहलोत को ही ले लीजिए। राजस्थान में गहलोत वसुंधरा का गठजोड़ कौन नहीं जानता। अपने बूते पे गहलोत अपने बेटे तक कोई चुनाव नहीं जिता पाए, लेकिन राजस्थान की राजनीति में जादूगर बने बैठे हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। जयपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में सीएम गहलोत ने शिक्षा विभाग पर ही सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या आपको तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो समारोह में उपस्थित शिक्षक बोले, हाँ देते हैं ना। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है और कोई जानता नहीं है या पहले की सरकारों में ऐसा होता नहीं था। सबको पता है तबादले करवाने के लिए ऐसी कुप्रथा बनी हुई है। जिसकी जेब में माल है वही उसका हकदार है। और ऐसा भी नहीं था कि गहलोत को ये पता नहीं था या फिर इसे सुधारने के लिए कोई प्रयास करेंगे। उनको तो अपने ही मंत्री की टांग खींचनी थी जनता के सामने। ये वीडियो देखिए। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात भी आपने करी थी,
वही बहुत गंभीर विषय है, उस पर भी आप कोई सुझाव दीजिए मंत्री जी को कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बन जाए किसी का हार्ट बर्निंग नहीं हो। अभी क्या हो रहा है कि जिसकी जो चल गई है एमएलए के साथ में या एमपी के साथ में, ये दीदी और एमएलए साहब आगे सब कपड़े फाड़ते हैं मंत्री जी के कि मेरे साहब ने पैसा लेके मेरे 150 किए मेरे 200 किए। अरे भाई कोई अंत तो हो। और फिर हम सुनते हैं कि ये बार तो पैसे गिराने पड़ते हैं। पता नहीं, आप बताओ कि सही बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम है। पैसे देने पड़ते हैं क्या? तो बहुत ही दुखदायी बात है कि टीचर्स पैसे लेके ट्रांसफर कराने के लिए वो लालच रहे। इसको मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए। जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में मंगलवार को हुआ शिक्षक सम्मान समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग के तबादलों पर सवाल खड़े किए। गहलोत ने मंच से शिक्षकों से पूछा कि क्या तबादलों के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। सीएम ने एक बार नहीं 2 बार पूछा कि भाई क्या आपको तबादले करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। मुझे तो पता नहीं, आप ही बताओ। इतने मासूम और भोले बनकर कहते हैं कि सुनने में तो आता है कि तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इस पर सभी शिक्षकों ने एक स्वर में स्वीकार किया कि हाँ, पैसे देने पड़ते हैं। इस पर सीएम गहलोत मुस्कुराते हुए कहते हैं, कमाल है, ये बहुत दुखदाई है कि शिक्षक पैसे देकर ट्रांसफर करवाने को लालायित रहते हैं। लेकिन असल में मुख्यमंत्री ये नहीं जानना चाहते थे कि क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं या नहीं। वो तो आलाकमान तक ये संदेश पहुंचाना चाहते थे। उनको ये बताना चाहते थे कि देखिए, शिक्षा विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई दूसरा विकल्प खोजिए। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक कार्यक्रम में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने साथी को कह रहे थे कि मैं तो कुछ ही दिनों का मेहमान हूं, जो करवाना है करवा लीजिए। तो क्या अब हम ये तय माने कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की विदाई का वक्त आ चुका है, या फिर ये माने कि गहलोत के मंत्रिमंडल में सभी मंत्री ऐसे ही पैसा लेकर काम करते हैं, या ऐसे ही विभाग के लोग काम करते हैं, या फिर ये माने कि मंत्रिमंडल पर गहलोत की कोई पकड़ ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सवाल कई हैं, जवाब आपको खोजने होंगे। गहलोत ने शिक्षकों से ऐसा पूछकर यह जरूर बता दिया कि उनकी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और ऐसी ही कार्यप्रणाली कांग्रेस सरकार की राजस्थान में है तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही हाल रहेगा। प्रियंका गांधी जो यूपी में पार्टी को खड़ी करने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रही हैं, वो सब व्यर्थ है। अब मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वयं अपनी पार्टी के शिक्षा विभाग के बारे में ऐसा कहा है तो भला विपक्ष कैसे पीछे रह जाता। भाजपा के नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, क्या सच में आपको नहीं पता था कि शिक्षकों के तबादले, रीट भर्ती सभी में आजकल पैसा ही काम आ रहा है, और आपके जूं तक नहीं रेंग रही। अब तो मान भी जाइए, आज तो आपने अपने ही कानों से सुन लिया कि पैसे लगते हैं। क्या अब आप ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करेंगे, या फिर आपकी भी मिली भगत है? ऐसे तमाम सवाल विपक्ष लगातार दागने शुरू कर दिए। कांग्रेस खुद ही अपने लिए एक नया गड्ढा और खोद लिए, और बेचारे डोटासरा को सफाई देते फिरना पड़ रहा है। इस सब पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि तबादलों के लिए पैसे तो छोड़िए, किसी की चाय भी पी हो तो बता दीजिए। अब आगे तो जनता यानी कि आपको खुद को तय करना है कि कौन सही है कौन गलत। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल बोल हिंदुस्तान को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।